अमेरिका पर टैरिफ के पलटवार की शुरुआत चीन से हुई है। जी हां, पिछले हफ्ते ही चीन ने 34% टैरिफ की घोषणा कर दी है। चीन के टैरिफ की वजह से अमेरिका के एग्रीकल्चर से लेकर के वहां के उद्योग पर चोट पहुंचने की संभावना है। अमेरिका की एविएशन, सेमीकंडक्टर, एग्रीकल्चर मशीनरी और कृषि से जुड़ी कंपनियां कारोबार के लिए चीन पर निर्भर हैं और चीन के टैरिफ की वजह से उनके कारोबार को चोट पहुंच सकती है। सर, अब चीन आगे क्या करने वाला है? सुनने में तो ये भी आया करीब 15 कंपनियां ऐसी हैं आइडेंटिफाई की गई हैं जिन पर की बैन भी लग सकता है। हाँ, चीन ने दो तीन जगह डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा है और चीन का जो हमला है, जो पलटवार है, वो अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभेगा भी और सबसे ज्यादा परेशान भी करेगा। इसका एक अपना इतिहास है। 2018 में भी इसी तरह ट्रंप आक्रामक हुए थे चीन के विरुद्ध और चीन ने फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई की थी और फिर ट्रंप को समझौता करना पड़ा था। ध्यान से देखें तो चीन ने क्या क्या फैसले लिए, इस पर हम पिछले सप्ताह चर्चा कर चुके हैं, जिनमें कि सभी तरह अमेरिकन इंपोर्ट्स पर ड्यूटी लगा दी गई है। सभी तरीके के आयात जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं उन्हें खास प्रमुख एक्सपोर्ट को रोकने की बात है। कई सारी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाला गया, उनकी पड़ताल शुरू हुई है। और तीन महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आती हैं जिसमें हमें यूएस की प्रतिक्रिया, अमेरिका की प्रतिक्रिया आने वाले समय में देखने को होगी। एक तो चीन ने अमेरिका को जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके एक्सपोर्ट को रोक दिया है। इस रेयर अर्थ मिनरल में अमेरिका की जान अटकी है। दुनिया का करीब 70 से 80% रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसमें बहुत सारे सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल डिफेंस में, सुपर कंप्यूटर्स बनाने में चिप्स बनाने में होता, इनका एक्सपोर्ट रोक दिया है। और अमेरिका के पास अभी फिलहाल कोई सप्लायर मौजूद नहीं है। आपको याद होगा, इसीलिए वो यूक्रेन के साथ इस डील की कोशिश कर रहे थे, जहां यूक्रेन की जो रेयर अर्थ माइंस हैं उनको इस डील के तहत या युद्ध रोकने के बदले लिया जा सके। इससे चीन का डिफेंस, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सीधे प्रभावित होंगे। 90% सप्लाई चेन चीन के पास है। दूसरी जो बड़ी चीज है, वो चीन की जो अमेरिका की दूसरी नस्ल, वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का बाजार सिकुड़ने के कारण चीन के बाजार में अमेरिका के कृषि उत्पाद ना आने का असर अमेरिका में किसानों के गुस्से के तौर पर सामने आएगा। चीन ने यह भी कोशिश की। और तीसरा ये कि अमेरिका की जो एमएनसीज हैं उन्हें तरह तरीके के नियमों में बांध कर, उनके कामकाज को रोककर, उनकी जो इनकम है चाइना में, जो उनके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होती थी, टेस्ला जैसी कंपनियां, एप्पल जैसी कंपनियां, उसे श्रिंक करने की कोशिश की। और इसलिए विपुल जी, चीन के इस कदम का बहुत गहरा असर अमेरिकी शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर, अंतर्धारणा पर पड़ा है। क्योंकि अमेरिका की कंपनियों के सप्लाई चेन में चीन काफी बड़ा हिस्सा रखता है और चीन का जो मजबूत पलटवार है, उस पलटवार के बाद अमेरिकी कंपनियों की वित्तीय स्थिति और उनकी भविष्य की जो संभावनाएं हैं, उनके जो मुनाफे हैं, उनके कारोबार है, उस पर गहरा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल सर, अब यहाँ से यूरोपियन यूनियन क्या कुछ कर सकता है? जिस तरीके से ये ट्रेड वॉर अब एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा हिस्सा, आज यूरोपियन स्टॉक बुरी तरह टूटे विपुल जी। आज यूरोपियन बाजार में जबरदस्त मंदी दिखाई दी हमें। इसके कारण ईयू ने पिछले सप्ताह अपने सारे सदस्य देशों से बातचीत करके तैयारी कर ली है कि वो 28 अरब के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाएगा। यानी अमेरिका जो 28 अरब डॉलर के आसपास का माल बेचता है यूरोप में, उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। 2 चरणों में ये टैरिफ आएंगे, पहले 15 अप्रैल से और फिर 1 महीने बाद। जो 52 बिस्की है, इसके अलावा मांस, शराब, लकड़ी, कपड़े, वही स्थिति जहां जो अमेरिका की लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए यूरोप का बाजार सख्त होगा, तो वहां नुकसान होना शुरू होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिकी कंपनियों को यूरोपियन सरकारें अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेने से रोक सकती। ईयू इसका फैसला कर सकता है। ईयू के देशों के बीच आमतौर पर सहमति है। इस हफ्ता आज इस पर बातचीत शुरू होगी। बुधवार को शायद इस पर वोटिंग होगी और उसके बाद इन्हें लागू किया जाएगा। सिर्फ इटली पूरे ईयू में एक ऐसा देश है जो इस तरीके की जवाबी कार्रवाई पर थोड़ा सा उसका विरोध कर रहा है, उस पर सहमति नहीं दे रहा है। इसलिए शायद ईयू की संसद में इन टैरिफ्स पर वोटिंग होगी और यहां से इतिहास बदलेगा। अटलांटिक के इस पार और उस पार अर्थव्यवस्थाओं के बीच बेहद गहरे संबंध थे, बहुत बेहद गहरे रिश्ते थे और अमेरिका ने ईयू को यूरोपियन यूनियन के बनाने में मदद की थी, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से। पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिका और ईयू के बीच सीधा व्यापार युद्ध शुरू होगा। तो ये दूसरा बड़ा हमला अमेरिका पर होगा, वो ईयू से होने वाला। और ये वो वजह थी जिस वजह से यूरोप के स्टॉक मार्केट्स में आज हमने काफी तेज गिरावट देखी दोपहर के बाद से।